हर घर में ईश वचन, सत्य वचन, जीवन वचन। हर घर में ईश वचन, हर घर में ईश वचन। संत यूहन्ना के अनुसार पवित्र सुसमाचार अध्याय 20 पद संख्याएं 1 और 11 से 18 तक। मरियम मगदलेना सप्ताह के प्रथम दिन तड़के मुंह अंधेरे ही कब्र के पास पहुंची। उसने देखा कि कब्र पर से पत्थर हटा दिया गया है। मरियम कब्र के पास बाहर रोती रही। उसने रोते रोते झुककर कब्र के भीतर दृष्टि डाली और जहाँ ईसा का शव रखा हुआ था वहाँ उजले वस्त्र पहने 2 स्वर्गदूतों को बैठा हुआ देखा, एक को सिरहाने और दूसरे को पैताने। दूतों ने उससे कहा, भद्रे, आप क्यों रोती हैं? उसने उत्तर दिया, वे मेरे प्रभु को उठा ले गए हैं और मैं नहीं जानती कि उन्होंने उनको कहाँ रखा है। वह यह कहकर मुड़ी और उसने ईसा को वहाँ खड़ा देखा, किंतु उन्हें पहचान नहीं सकी। ईसा ने उससे कहा, भद्रे, आप क्यों रोती हैं? किसे ढूंढती हैं? मरियम ने उन्हें मालिक समझकर कहा, महोदय, यदि आप उन्हें उठा ले गए तो मुझे बता दीजिए कि आपने उन्हें कहाँ रखा है और मैं उन्हें ले आऊंगी। इस पर ईसा ने उससे कहा, मरियम। उसने मुड़कर इब्रानी में उनसे कहा, रबोनी, अर्थात गुरुवर। ईसा ने उससे कहा, चरणों से लिपटकर मुझे मत रोको। मैं अब तक पिता के पास ऊपर नहीं गया हूँ। मेरे भाइयों के पास जाकर उनसे यह कहो कि मैं अपने पिता और तुम्हारे पिता, अपने ईश्वर और तुम्हारे ईश्वर के पास ऊपर जा रहा हूँ। मरियम मगदलेना ने जाकर शिष्यों से कहा कि मैंने प्रभु को देखा है और उन्होंने मुझे यह संदेश दिया। प्रभु का सुसमाचार। प्रिय भाइयों एवं बहनों, सेवा को सर्वोपरि माना जाता है। जब हम सेवा पर मनन करते हैं तो पता चलता है कि सेवा नाना प्रकार के होते हैं। कुछ लोग देश की सेवा करते हैं, कुछ लोग समाज परिवार की सेवा करते हैं, तो कुछ लोग व्यक्ति विशेष एवं स्वयं की सेवा में लगे रहते हैं। आज हम एक ऐसी सेवा के बारे में मनन करेंगे जिनके बारे में लोग सुने तो हैं पर उसे महत्व नहीं देते, और उस सेवा को कहते हैं प्रभु सेवा, अर्थात ईश्वर की सेवा। इस सेवा के प्रति कम ही लोग आगे आते हैं। इस सेवा के प्रति कम ही लोग अपने जीवन को संपूर्ण रूप से समर्पण कर पाते हैं। आज के सुसमाचार में हम एक ऐसी स्त्री का नाम सुनेंगे जो अपना संपूर्ण जीवन प्रभु यीशु सेवा हेतु समर्पण कर चुकी थी, और उस स्त्री का नाम है मरियम मगदलेना, जिनका पर्व आज संपूर्ण माता कलीसिया मनाती है। मरियम मगदलेना के हृदय में प्रभु यीशु के प्रति सेवा प्रेम बहुत था। उनकी सेवा हेतु अपने संपूर्ण जीवन को समर्पण कर चुकी थी। वह सेवा प्रभु यीशु के मर जाने से समाप्त नहीं हुई, वरन वह और आग जैसी तेज हो जाती है। प्रभु यीशु के प्रति उनके हृदय में सेवा प्रेम और बढ़ जाता है।
यह बात आज के सुसमाचार में साबित हो जाती है। प्रभु यीशु के मरने के बाद जब उन्हें धरती के गर्भ में दफना दिया गया था, तो मरियम मगदलेना सप्ताह के प्रथम दिन बहुत सुबह प्रभु यीशु के मृतक शरीर को देखने गई थी। मरियम मगदलेना को क्या पता कि प्रभु यीशु जिंदा हो गए हैं। उन्हें क्या पता कि मृतकों में से प्रभु यीशु जी उठे हैं। वह तो उनके मृतक शरीर का विलेपन करने गई थी। वह प्रभु यीशु की सेवा करने गई थी, लेकिन सेवा आशीष में परिवर्तन हो जाता है। वह संपूर्ण मानव जाति में प्रभु यीशु को सबसे पहले देखती, सबसे पहले स्पर्श करती एवं सबसे पहले उनके चरणों से लिपट जाती है। जब हम अपने जीवन में मरियम मगदलेना जैसे निस्वार्थ सेवा करते रहेंगे तो जरूर उसका फल प्राप्त करेंगे, क्योंकि सेवा रूपी परिश्रम का फल मीठा होता है। आमीन।